हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए हैं, हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं, मगर कम से कम आवाम को तो देखो, हम कहाँ खड़े, हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी कंपनी आएगी? कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊंची ऊंची टांगे उछाल लेते हैं, ये तरक्की थोड़ी है। ये इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है। कराची की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है, फर्क कुछ नहीं है। इसलिए कि देखे ना, पीडीएम कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता था, और आप देखें मजा नहीं आ रहा है। देखें हालात। मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो एक मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हर इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहा है, जॉब प्रोवाइड्स की जा रही है, हर तरह की सहूलत दी जा रही है। गूगल सर्वे, उनकी पॉवर्टी जो थी वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, फिर हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा? जय हिंद दोस्तों, हमारे भारत के लिए एक और खुशी की खबर आई है। एप्पल्स कंपनी $500 मिलियन का इन्वेस्ट भारत में करने जा रहे हैं। उससे 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेंगे। ये खबर सुनकर पाक मीडिया क्या सोचती है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। एप्पल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है इंडिया के लिए। उन्होंने कहना है कि जहां हमारी पहले इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगी हुई थी इंडिया के अंदर, हम और ज़्यादा एक फैक्ट्री का इजाफा करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 500 मिलियन की इन्वेस्ट की है इंडिया के अंदर, और ये भी कहा है कि जो इंडिया की एक सिटी है उसके अंदर वो 60,000 लोगों को एम्प्लॉय, मतलब कि एक जॉब प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको लगता है कि डे बाई डे उसकी मार्केट डे बाई डे बहुत बड़ी होती जा रही है? रीज़न देखिए जी, आई थिंक सो कि सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप है ना, हमें तो वो आगे जाने नहीं दे रहे, तो लिहाजा हम किसी दूसरे को क्या ब्लेम देंगे। और उनकी लीडरशिप को देखें, हमारी लीडरशिप को देखें, वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। इनफैक्ट हम उनसे किसी चीज़ में भी पीछे नहीं हैं। अच्छा किसी भी एंगल से देख लें, किसी भी जगह से देख लें, अगर हमें मार पड़ रही है तो हमें अपने घर से पड़ रही है। हम देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत अच्छा है कारोबारी लिहाज से। जितनी इंडिया में आप देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, वो है नहीं। वहाँ पे ज़्यादा मुझे लगता है कि गुर्बत ख़वातीन देख रही हैं, और हमारे यहाँ ख़वातीन के बहुत ज़्यादा ऐश है जो मैंने देखे। यहाँ देखें आप, अगर सर्दियाँ आती है तो हम हर साल नए कपड़े लेते हैं। उनकी ख़वातीन वही कपड़े जो है, मैं क्योंकि खुद जा चुकी हूँ, मुझे खुद आइडिया है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आप करीब से देखने में और दूर से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने कपड़ों की बात की, मुझे नहीं लगता कि डजंट मैटर कि आपके हर साल कपड़े चेंज होना आपकी एक गुर्बत को शो करते हैं कि आप कितने अमीर हो। आपके इंडस्ट्री कितनी बड़ी, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी, आपका मुल्क कितना डेवलप कर गए, ये मैटर करता है। मैं बता रही हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, इतनी महंगाई हो गई, लेकिन आप देखें कि हमारा रहन सहन आज भी उससे अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। हम अपने से ऊपर को देखते हैं, हम अपने से नीचे को नहीं देखते। वो एरियाज देखें, बलोचिस्तान देखें, सिंध देखें, थर्ड देखें, इवन के वो जुगियाँ देखें, वो लोग देखें जहाँ पे लोग खाने के हाथों रो रहे हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन इस वक्त जो हम पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं ना, वाकई आप बोल रहे हैं कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो मार्केट बैठ गई है, बिल्कुल बैठ गई। क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन में काम करती हूँ, ब्रांड पे काम करती हूँ। आप देखिए, पहले बाहर मुल्क से हमारे यहाँ कंटेनर आते थे बड़े बड़े भर के, उसके अंदर ऐसी बेतहाशा बेशकीमत चीज़ें होती थी जिसकी वैल्यू पाकिस्तान में थी, हम उससे कमा रहे थे। आज वो लोग हमें कचरा भी भेज देते ना, या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी भेज देते, हम नहीं कमा पा रहे। हम इंडिया की लोग यहाँ कहते हैं पॉलिटिक्स खा रही है, पॉलिटिक्स खा रही है। मैं इंडिया की बात करूँ तो उनकी पॉलिटिक्स क्या अपने मुल्क के साथ लॉयल है? बिल्कुल वो लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ही अपनों को नीचा दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे एक शादी की तकरीब है, हम ये कहते हैं उसने ये सूट पहना था अपने भाई की शादी में, मैं उससे भी बढ़ के पहनूं। हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि हम अपने इससे नीचे वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम दिखावे की अनाम में आज अपनी इकोनॉमी को डाउन कर बैठे। बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ना, देखें कुछ बरादरियाँ ऐसी है, कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो बंदा पहले ज़कात ले रहा होता है उसको इतना कर देते हैं कि वो खुद ज़कात देने के काबिल हो जाता है। हमारे मुल्क में अगर हम चाहें ना तो हम एक ऐसा बना सकते हैं सिस्टम कि जो गरीब रहना उनके लिए एक अलग से रखें हर महीने, और उनको हम खड़ा कर सकते हैं। जब गरीब खड़ा होगा तो अमीर और ऊपर जाएगा। बिल्कुल, आपने पॉवर्टी की बात की थी कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। इवन कि आपने कहा कि यहाँ पर लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी से रह रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी टाइम इंडिया बन गया, हम 100 इकोनॉमीज़ में भी नहीं आते, पहली 100। इवन के मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो एक मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, हर इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहा है, जॉब प्रोवाइड्स की जा रही हैं, हर तरह की सहूलत दी जा रही है। गूगल सर्वे, उनकी पॉवर्टी जो थी वो डे बाई डे डिक्रीज़ हो रही है, फिर हम क्यों कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी पॉवर्टी इतनी ज़्यादा? ये हमारे सबसे पहले तो हमारे जब गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम पे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दी जाते हैं। ये
सही बात है। हमारे हुक्मरान, अब आप देखें कि जब हमारे जैसा ऊपर के करोगे लोग वैसा सही नहीं होंगे ना, भरोगे। तो हम नीचे के कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। क्या फ्यूचर देख रही हैं दोनों मुल्कों का, आगे बेहतर या हम नहीं? पीछे ही रहेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये आपको शायद बुरा लगे, लेकिन मैं सही कह रही हूँ, हम पीछे ही इंडिया, रहेंगे। वजह इंडिया की बात, इंडिया तो वो तो जाएगा आगे, वो मिट्टी को भी सोना बना देता है, हम सोने को मिट्टी कर देते हैं। डे बाय डे बढ़ेगी ना, इसलिए कि पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। कोई इकॉनमी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, किसी को कंसर्न नहीं है, आम आदमी रुल रहा है। अमीर अमीर से गरीब होता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। कोई इकॉनमी नहीं है, नथिंग, कुछ है ही नहीं करने के लिए। लोग इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं। तो हाउ कम कि एक नया कंट्री या एक नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? कभी भी नहीं करेगा वो। तो और अगर मैं बात करूं वहाँ के गवर्नमेंट की, तो किस नज़र से देखती हैं? वहाँ पर इन्वेस्टर खुद चल के आ रहे हैं, वो बुलाते रही हैं। इस टाइम जो सिनेरियो है, उस टाइम हर कोई आना चाहता है और अपने जो है प्रोडक्ट्स को वहाँ पर मतलब एक मुतारिफ करवाना चाहता है। तो वो लोग अपने अवाम को देख रहे हैं ना, वो आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हमारे यहाँ लोग आम पब्लिक को नहीं पूछता, गवर्नमेंट आम पब्लिक को नहीं देख रही कि एक नॉर्मल इंसान की कैपेबिलिटी क्या है या नॉर्मल इंसान की अप्रोच कहाँ तक है, वो नहीं देखता। सब अपना मुफाद देख रहे हैं। वहाँ वो लोग अवाम को देख रहे हैं, नॉर्मल चुप एक आम आदमी है ना, आप कह लें, उसको देख रहे हैं। तो उस हिसाब से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। कराची की बात करूँ तो कराची की इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है? कराची की सिचुएशन भी सेम है, सेम वही चीज़ है जो है, फर्क कुछ नहीं है। इसलिए कि देखे ना, पीडीएम, पूरी पीडीएम सिंध के अंदर, आपको भी पता है, सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है। 13 साल में जो लोग कुछ नहीं कर सके, वो अब क्या करेंगे? और जिन्होंने 30 साल हुकूमतें की, क्या किया? कुछ नहीं किया। कराची को एक टाइम पर मतलब पेरिस माना जाता था, लंदन माना जाता, और आप देखें हालात। अगर जैसे आपको भी पता है कि हमारे एक टेनवर था मुस्तफ़ा कमाल का, उसमें बिल्डअप हुआ, लेकिन वो मुशर्रफ के दौर में था। मुशर्रफ के दौर में जब उस टाइम बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, अब तो इस बार तो ये चाह ही नहीं रहे कि हो, क्योंकि अगर इन्होंने अगर करवा दिए तो इनको पता है हमें मिलना कुछ नहीं है। बात करूँ ना, हम पहले 100 इकोनॉमीज़ में भी नहीं आ रहे। इस टाइम जो है कोई भी मुल्क इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। सूरत हाल देखे, अगर मैं पड़ोसी मुल्क की ही बात करूँ ना, इंडिया की, देखने वालों सुनने वालों को बहुत बुरा लगता है कि इंडिया की बात की है, लेकिन नो डाउट कि इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 75 ईयर्स हम दोनों मुल्कों को हुए। क्या रीजंस आपको लग रही हैं जो एकदम से वो बूस्ट हो रहे हैं? आप इंडिया को छोड़ दें, आप पहले ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ चले जाएं ना, अगर इंडिया को तो छोड़ दें, इंडिया तो हमसे पहले से ही चल रहा है आगे, लेकिन जो हमसे छूटा है और जो हमारे बाद पैदा हुआ है, उसका आज उसकी पोजीशन को और हमारी पोजीशन को अगर कंपेयर करें तो आज हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तानी नहीं मानते, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं मानते। पाकिस्तान इज़ बेस्ट, मगर प्रॉब्लम क्या है हमारी बेसिकली गवर्नमेंट की। अगर वो एक नॉर्मल बंदे को या एक आम आदमी को प्रेफर करके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है या अपनी इकोनॉमी उस हिसाब से चलाती है ना, तो नो डाउट पाकिस्तान इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, और हमें जिस बेस पे हमें पाकिस्तान मिला था ना, हमने तो वो बेस खो चुके हैं। हम वो जो थ्योरी पे हमने इस नेशन को हासिल किया था ना, वो थ्योरी हम लोग भूल चुके हैं। अब सबको अपनी मफाद की है, आम लोगों की मफाद की नहीं है। इन लोगों ने भी आके करना, अपने ही केसेस को बंद करना था। बाकी क्या किया इन्होंने? आपके सामने सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूं इस टाइम, तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो सिचुएशन चल रही है, वो हमारे 8 ममालिक भी देखने के बाद हमारे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इवन के अभी लास्ट हम लोगों को 3 बिलियन जो है वो उधर से मिले थे, चाइना से, और 3 बिलियन सऊदी अरेबिया से। इवन सऊदी अरेबिया वो ममालिक है, जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ी उसने किया। आज वो भी हमें प्रेफरेंस नहीं दे रहे। कैसे देगा? उसको पता है ना फॉरेन पॉलिसी है, ना हमारे पास कोई फॉरेन फंडिंग है। हम एक चीज़ों पे लग गए उसी लाइन पे। इसने घड़ी चुरा ली, इसने गाड़ी चुरा ली, हम इन्हीं चक्रों में। हमारे पास ना बेसिक्स, हमारे पास क्या है, ना गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। हम इन्हीं चक्रों में ही उलझे हुए, हमको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। पीछे ये जो कर रहे हैं, मगर कम से कम आवाम को तो देखो हम कहाँ खड़े, हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी कंपनी आएगी? कोई नहीं आएगी। इंडिया को हम कह रहे हैं, इंडिया, हम खाली वाघा बॉर्डर पे गार्ड ऊँची ऊँची टांगे उछाल लेते हैं, ये तरक्की थोड़ी है। इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है, पूरी 60% कह रहा है हमारी फ्यूल की कंजप्शन ही हम खत्म कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स पे जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? खाली गार्ड टांग उठा के जोर से पटक देता है। आपने देखा दोस्तों, अच्छे लोग भी होते हैं पाकिस्तान में, अच्छे लोग भी होते हैं, तो उसके साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग बोले हैं ना, से वहाँ पे गरीब बहुत ज़्यादा है, इंडिया में महिलाएं बहुत गरीब है,
पाकिस्तान में महिला नए नए कपड़े खरीदते हैं, वहाँ के महिला गंदे कपड़े ही पहनते हैं, मतलब धोके ही पहनते, कहने का मतलब है। मगर अच्छे बंदे भी है, बोलते कि उसका पॉलिसी अच्छा है, हमारे इंडियन का पॉलिसी अच्छा है, इसलिए हमारा देश ऊपर जाते जा रहे हैं। और हमारे देश में इन्वेस्ट होते जा रहा है, हर कंट्री से इन्वेस्ट हमारे कंट्री में हो रहे हैं, बस पाकिस्तान छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान करप्ट होने वाला है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर तक नहीं है, बैठा हुआ है पूरा, सारे लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, डॉलर गायब। और ये पाकिस्तान को बोलते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।